हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण दास साहू एजुकेशन हब में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैं अभी आप सभी के लिए कंप्यूटर का महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हम कंप्यूटर में करेंगे? लाइनिक्स, विंडोज एक्सपी, मैक या विंडोज 2000। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड। विंडोज 2000 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर सिस्टम की अन्य सभी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट द्वारा किस सिग्नल का उपयोग किया जाएगा। तो कंट्रोल यूनिट से जो है कौन से सिग्नल का उपयोग किया जाएगा? कॉपी सिग्नल, कमांड सिग्नल, टाइमिंग सिग्नल या ट्रांसफ़र सिग्नल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, टाइमिंग सिग्नल। टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटर चलता है, उसी प्रकार टाइमिंग रहते आप सभी जो है कंप्यूटर का अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसका फ़ायदा जो है निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है, सी लैंग्वेज में कैरेक्टर डाटा टाइप का साइज क्या होता है। तो डाटा टाइप का साइज सी लैंग्वेज में आपको बताना है 16 बीट, 4 बीट, 8 बीट या 2 बीट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 बीट। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है, एक फ्लॉपी फ्लिप फ्लॉप में इंफॉर्मेशन संग्रह की क्षमता होती है। तो इंफॉर्मेशन संग्रह करने की क्षमता कितनी होती है? 0 बीट होता है, 8 बीट होता है, 4 बीट या 1 बीट। तो क्या होगा फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, 1 बीट होता है। एक फ्लिप फ्लॉप में इंफॉर्मेशन संग्रहण करने की क्षमता 1 बीट होती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इससे पहले यदि हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिए फ्रेंड। इसमें मैं अभी सभी के लिए कंप्यूटर का महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। साथ ही साथ इसमें लेटेस्ट वैकेंसी एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम निश्चित रूप से करा रहे हैं फ्रेंड। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल मेमोरी के स्पष्ट आकार को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पष्ट जो है हमें आकार बढ़ाना है किसका? फिजिकल मेमोरी का। तो हम किसका उपयोग करेंगे? डिस्क का, हार्ड डिस्क का या सेकेंडरी मेमोरी का या वर्चुअल मेमोरी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वर्चुअल मेमोरी का हम जो है यूज़ करके जो है मेमोरी, फिजिकल मेमोरी का आकार जो है हम स्पष्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है, BSA निर्देश का अर्थ है। तो BSA का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो ब्रांच एंड शो एक्यूमुलेटर होगा या ब्रांच एंड स्टोर एक्यूमुलेटर होगा, ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस होगा या ब्रांच एंड शिफ्ट एड्रेस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा IO डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है। तो ब्लॉक डिवाइस आपको बताना है कौन सा है। वह माउस है, टेप ड्राइव है, लाइन प्रिंटर है या कीबोर्ड है। तो कौन सा होगा फ्रेंड? आप जल्दी हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, उसके बाद हमें बता सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी, टेप ड्राइव जो है IO एक डिवाइस, ब्लॉक डिवाइस है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल तथा जो करंट के बाद के बंद होने पर भी गायब नहीं होती है। जो जैसे स्विच ऑफ हो गया या बिजली चली गई तो कौन सा जो है गायब नहीं होता है, ये आपको बताना है। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या कैश मेमोरी। तो दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम जो है रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जिसे हम किससे शो करते हैं? ROM, रोम से भी हम इसको प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड। और रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी,
इसको याद रखिएगा फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक स्थायी एवं अस्थायी आता है 2 प्रकार के। रोम होता है स्थायी में, जिसे हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, और अस्थायी में जिसे हम वोलेटाइल बोलते हैं। उसमें रैम, रजिस्टर, कैश ये सब आएगा। इसको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेमोरी से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा फ्रेंड। उसी प्रकार द्वितीयक में जिसे हम सहायक मेमोरी बोलते हैं, और प्राथमिक को मेन मेमोरी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। द्वितीयक में चुंबकीय डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी अलग अलग प्रकार दिया गया है, उसको आप देख लेना फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसका उपयोग कंप्यूटर गेम में खेलने के लिए किया जाता है? जिसमें लंबवत छड़ी होती है, जिसे कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स को नियंत्रित करने के लिए ले जाया जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइट पेन कहेंगे, माउस कहेंगे, जॉयस्टिक कहेंगे, या ग्राफिक्स टैबलेट कहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड? जॉयस्टिक। आप गेम वगैरह खेलने के लिए इसका यूज़ करते होंगे जॉयस्टिक का, तो ये याद रखिएगा। और इनपुट आउटपुट मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया है, निम्न में से कौन सा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था? तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा प्रयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी या माइक्रो प्रोसेसर? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप सभी को पता होगा, ट्रांजिस्टर। और जो है दिया गया है वैक्यूम ट्यूब, ये जो है प्रथम पीढ़ी का है। आईसी जो है तृतीय पीढ़ी का है, और माइक्रो प्रोसेसर जो है चतुर्थ पीढ़ी का जो है इसमें प्रयोग किया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कंप्यूटर का पीढ़ी भी है, तो कंप्यूटर के कितने पीढ़ी है? 5 पीढ़ी है, इसको याद रखिएगा। प्रथम पीढ़ी कब से स्टार्ट हुआ है? 1946 से लेकर 1959 तक, और द्वितीय पीढ़ी जो है 1959 से लेकर 1965। ऐसा करके जो है 5 पीढ़ी दिया गया है, उसको आप देखिएगा फ्रेंड, निश्चित रूप से आपको एग्जाम में इसका फायदा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है, कौन सा प्राइमरी मेमोरी का कार्य नहीं है? तो प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी बोला जाता है फ्रेंड उसको। तो कौन सा प्राइमरी मेमोरी का कार्य नहीं है? यह प्रक्रिया का परिणाम रखता है, यह प्रक्रिया के निर्देशों को रखता है, यह संसाधित किए जा रहे डाटा और प्रक्रिया का मध्यवर्ती परिणाम रखता है, या यह फाइल को स्थायी रूप में रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी, यह फाइल को स्थायी रूप से रखता है। यह इसका प्रमुख कार्य जो है नहीं है, बाकी सब तीनों जो है प्रमुख कार्य है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट के बराबर कितना होगा? 512 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 टेराबाइट, या 1024 मेगाबाइट होगा। तो 1 गीगाबाइट मतलब कितना होता है फ्रेंड? आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1024 मेगाबाइट होता है, यह याद रखिएगा। और पहले क्या आएगा? बीट, फिर बाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, ऐसा करते करते टेराबाइट और बहुत प्रकार से आता है फ्रेंड, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करने पश्चात इंटरमीडिएट फॉर्म कहलाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? मशीन कोड कहेंगे, स्मार्ट कोड, बाइट कोड, या एग्जीक्यूटेबल कोड। तो सोर्स प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे फ्रेंड? इसको हम मशीनी कोड कहेंगे, स्मार्ट कोड, बाइट कोड, या एग्जीक्यूटेबल कोड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम बाइट कोड के नाम से जानते हैं, यह याद रखिएगा फ्रेंड। तो हमारा वीडियो कैसे लगा आप हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।